वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो पढ़ रहे थे उसका आज हम जो है फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, चौथा पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हम जो है पार्ट थर्ड तक पिछली बार आपको बताया गया था। आज आपको जो है पार्ट फोर्थ बताना है और पार्ट फोर्थ में जो है वो अल्फाबेट एल से आने वाले लेटर्स के बारे में आपको समझाना है याद। तो उसमें सबसे पहले जो है एल से जो लेटर आएंगे, इसमें पहले दिया है ले, LAY दिया है। इसका सेकेंड फॉर्म जब बनाते हैं तो लेड हो जाता है, LAID, और थर्ड फॉर्म भी LAID ही होता है। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो लेइंग हो जाएगा। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और ले मतलब होता है लेटना, सेकेंड फॉर्म लेड होता है, इसको लेड बोलते हैं। थर्ड फॉर्म भी लेड, सेम ये एक में है। और जब इसमें ING जोड़ेंगे तो एक को हटा के क्या कर रहे हैं, आई जोड़ रहे हैं, और ING लगा, वाई जोड़ रहे हैं, लगा के ING जोड़ रहे हैं। मतलब एक को हमको क्या करना है, हटाना है। और इसका मतलब होता है लेटना, सेकेंड फॉर्म लेड जो पास्ट में बताएंगे, और जो प्रेजेंट में कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे तो लेइंग बोलेंगे। स्पेलिंग आपको जो बताने की कोशिश की जा रही है। अगला देखिए दिया है लेंड है, LEND। लेंड होता है नेतृत्व करना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म लेड होता है। थर्ड फॉर्म भी सेम लेड होता है। और इसमें ING जोड़ेंगे तो लेंडिंग सीधा कर देंगे, नेतृत्व करना हो जाएगा। लेंडिंग स्पेलिंग इसकी जो है ये सीधा जो है आपको क्या करना है, लेंड का लेड, लेड और लेंडिंग, नेतृत्व करना हो जाएगा। अगला देखिए दिया है लेड होता है, सॉरी स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलती हो रही है, LEA होता है यहाँ पे, लीड, लेड पढ़ रहे थे लेड। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म जब ING जोड़ते हैं तब भी जो है LEAD होता है, लीड होता है, लीड, गलती से हो रहा था सॉरी। या तो LEAD होता है, इसका सेकेंड फॉर्म लीड होता है, थर्ड फॉर्म लीड होता है, लीड। और इसको जब ING जोड़ेंगे तो लीडिंग बोलेंगे, नेतृत्व करना होता है इसका मतलब। अगला देखिए दिया है लीन दिया है, LEAN, लीन। सेकेंड फॉर्म भी जो है उसका लिंड हो जाता है, LEANED। थर्ड फॉर्म भी LEANED हो जाता है। और उसमें ING जोड़ेंगे तो लीनिंग हो जाएगा, LEANING, लीनिंग। लीनिंग मतलब होता है झुकना। लीन, लिंड, लिंड और लीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब होता है झुकना। नीचे वाला आपको बार बार प्रेजेंट पार्टिसिपल वो बोला जाता है उसको, जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हम समझ रहे हैं। अगला देखिए दिए लीप है, LEAP। लीप मतलब होता है कूदना। सेकंड फॉर्म भी उसका जो है वो लेफ्ट होता है, LEAPT, लेफ्ट होता है। और थर्ड फॉर्म भी जो है सेम होता है, LEAPT। और इसमें जब जोड़ेंगे तो लीपिंग हो जाएगा। तो L फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे हम, लीटिंग, लीपिंग, सॉरी लीपिंग। और यहाँ लीप मतलब कूदना हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट, और ING जोड़ेंगे तो लीपिंग बोलेंगे। और इसका मतलब होता है कूदना। सेकेंड फॉर्म पास्ट में हो जाएगा, कूदा हो जाएगा। थर्ड फॉर्म जब हम जो है बताया था आपको परफेक्ट का टेंस बनाते तो बनाते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो हम क्या करते हैं, ING जोड़ते हैं तो लीपिंग हो जाता है। अगला देखिए दिया है एल अल्फाबेट से आपको आज समझाए जा रहे हैं लेटर्स जो हम फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म चेंज में बनाते हैं, उसकी गलतियां करते हैं। अगला देखिए दिया है लर्न। इसका प्रयोग हमेशा कई जगह होता है। लर्न का सेकेंड फॉर्म जो है वो लर्न होता है, NT। और थर्ड फॉर्म भी LEARNT, सेम होता है, लर्न। और इसमें जब लर्निंग करेंगे, लर्निंग हो जाएगा, सीखना होता है इसका मतलब लर्न। सेकेंड फॉर्म लर्न होता है, LEARNT। थर्ड फॉर्म भी LEARNT सेम होता है। अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लर्निंग कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग तो सीख रहा है। अगला देखिए दिया है लीव दिया है, LEAVE, लीव दिया है। लीव है, लीव मतलब होता है छोड़ना होता है, LEAV। इसका सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाता है। और थर्ड फॉर्म जो भी LEFT, लेफ्ट होता है। तो इसमें ING जोड़ते हैं, LEAVING, लीविंग हो जाता है। मतलब एक ई को हमको क्या करना है, ING जोड़ते समय उसको हटा देना है। तो ये जो है तब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी जो है वो लेफ्ट होता है। लीव मतलब बताया आपसे छोड़ना होता है।
लेंड था LEND, इसका सेकेंड फॉर्म LENT हो जाएगा, सही है, LT हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी LENT हो जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो LENDING, लेंडिंग कर देंगे। तो इसका मतलब लेंड मतलब उधार लेना, सेकेंड फॉर्म लेंड, थर्ड फॉर्म भी लेंड, और इसमें ING जोड़ेंगे तो लेंडिंग हो जाएगा, उधार लेना होता है इसका मतलब। कहाँ हम सेंटेंस में गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अगला देखिए दिया है लाई होता है, LIE, लाई मतलब होता है झूठ बोलना। तो लाई का जो है सेकेंड फॉर्म ले होता है, और थर्ड फॉर्म लेन होता है, और जो इसमें ING जोड़ते हैं LYING कर देते हैं। ये आपको स्पेलिंग ध्यान देनी इसकी कि IE को हटा के हम उसमें I करेंगे, IE को हटा के Y करेंगे, उसको ING जोड़ेंगे, ये बिल्कुल हट जाएगा, और ले और लेन हो जाएगा। तो ले सेकेंड फॉर्म, लेन जो है वो थर्ड फॉर्म, और उसमें ING प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान देना इसको जोड़ते हुए कि IE को आपको हटाना है, और IE को हटा के E अपने आप आपको जोड़ना है, और उसमें तब ING लगाएंगे, तब जो है आपका वो जो है सही होगा। अगला देखिए दिया है लाइट है, लाइट जानते ही हैं आप, LIGHT, प्रकाश होता है। लाइट का सेकेंड लिट हो जाता है, थर्ड भी जो है वो लिट होता है, और इसमें ING जोड़ते हैं तो लाइटिंग कर देंगे, LIGHTING, लाइटिंग, प्रकाश होता है, इसका मतलब आप जानते हैं। लाइट, लिट और लाइटिंग हमेशा टेंसेस में आप इसका बार बार मैं बता रहा हूँ प्रयोग किया जाता है। और देखिए दिया लूज, LOSE, लूज मतलब होता है घारना, ये लूज बोलते हैं, लूजर हो गया। तो लूज का सेकेंड फॉर्म जो होता है लास्ट होता है, LOST, और थर्ड फॉर्म भी सेम, लास्ट होता है। और जब ING जोड़ते हैं LOSING कर देते हैं, इसका E को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो लूज हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और लूजिंग हो जाएगा। तो ये जो है हारना होता है। अगला देखिए दिया है मेक है, MAKE, मेक मतलब बनाना होता है, सेकेंड फॉर्म मेड होता है, MADE, थर्ड फॉर्म भी MADE, और इसमें ING जोड़ते हैं तो MAKING, मतलब एक E को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मेक हो गया, सेकेंड फॉर्म मेड हो गया, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है, और मेकिंग हो जाएगा। मेक मतलब होता है बनाना है, आपको ध्यान देना है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तो MAKING करेंगे, E को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अगला देखिए दिया है मीन, MEAN, इसका सेकेंड फॉर्म होता है MEANT, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है MEANT, और जब इसमें ING जोड़ते हैं MEANING, मीनिंग। वही मीनिंग मतलब होता है, मीन मिंट होता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म भी मिंट होता है सेम, और जब इसमें ING जोड़ेंगे तो मीन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, और इसमें ING जोड़ेंगे तो ING में कोई चीज रिप्लेस नहीं करेंगे। आप जो जैसे मीन लिखा है उसकी सीधे लिखेंगे, उसमें ING हम क्या करेंगे और इंक्लूड कर देंगे, तो मीनिंग हो जाएगा। तो कभी कभी हम जो है वो बदल रहे हैं, वो जो बदल रहे हैं स्पेलिंग उसकी, इसको हम बता दे रहे हैं। अगला होता है मीट होता है, MEET, मीट। मिलना होता है तो सेकेंड फॉर्म भी सेम, आप जानते हैं मेट होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जब इसमें ING जोड़ेंगे तो मीटिंग हो जाएगा, और मीटिंग में कोई हम रिप्लेस नहीं करते हैं, बिल्कुल मीट लिख के उसमें ING क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मीटिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है मेल्ट दिया है, MELT, पिघलना होता है, मेल्टेड हो जाएगा, मेल्टेड, थर्ड फॉर्म भी सेम, मेल्टेड, और जब इसमें ING जोड़ेंगे तो मेल्टिंग कर देंगे। मेल्ट
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो पार्टिसिपल बनता है मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्टेड हो जाएगा। इसको जो पढ़ेंगे बोलेंगे मेल्टेड, और उसमें आईएनजी जोड़ थर्ड फॉर्म मिलाएंगे तो मेल्टेड, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो मेल्टिंग कर लेंगे। अगला देखिए दिया है मिसलीड दिया है, मिसलीड दिया है। सेकेंड फॉर्म जो है वो भी जो है वो मिसलेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी मिसलेड, स्पेलिंग एलईडी हो जाता है, स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, भ्रमित करना होता है, इसमें मिसलीडिंग हो जाएगा। नहीं होता है लीड करना, नेतृत्व करना, तो जब वही अगर नेतृत्व गलत दिशा में आ जाता है तो उसको मिसलीड बोलते हैं। और लीड जब लीडिंग होता है, लीडर से बनता है, तो उसको जो है वो जब उसमें मिसलीडिंग हो जाएगा आईएनजी, और मिसलीड और लेड स्पेलिंग एलईडी होगा, थर्ड फॉर्म भी एलईडी होगा, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो मिसलीडिंग हो जाएगा। अगला देखिए मिस्टेक दिया है। सेकेंड फॉर्म टेक का आप जानते हैं, टुक होता है, सबको पता है, तो बस मिस करके टी डबल ओके कर देना है। और थर्ड फॉर्म मिसटेकन होता है। टेक का सेकेंड फॉर्म जो है आप थर्ड फॉर्म जो है जानते हैं, टेकन होता है, मतलब टेक का टुक टेकन, और मिस 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 इसमें भी रहेगा, और जब वही आईएनजी जोड़ेंगे तो मिस्टेकिंग हो जाएगा। मिस्टेकिंग आप जानते हैं गलती होता है, गलती करना होता है, तो यहाँ मिस्टेक, मिस्टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टेकन और मिस्टेकिंग। तो टेकिंग करेंगे तो ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और आईएनजी अपने आप जोड़ेंगे तो मिस्टेकिंग हो जाएगा, गलती करना होता है, ये आपको पता है। अगला देखिए दिया है मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, इसका जब जोड़ेंगे सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो मिस अंडरस्टूड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी जो है मिस अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी सेम, और जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आपका हो जाएगा। तो मिसअंडरस्टैंड, ये मिसअंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, मिसअंडरस्टूड, जब स्टूड होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मिसअंडरस्टूड भी थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, मतलब स्टैंड का स्टूड हो जाएगा, बाकी मिसअंडर तीनों में सेम रहेगा। जब फर्स्ट फॉर्म था तो स्टैंड था, इसको बदल के स्टूड कर देना है, ये सेम, इसके बगल वाला बिल्कुल सेम रहेगा, मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी सेम है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और ये फर्स्ट फॉर्म मिसअंडर, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे लिखा है मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसमें आईएनजी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ओवर ड्रू है, ओवर ड्रॉन, DRAWN, फर्स्ट फॉर्म में ओवर ड्रू, सेकेंड फॉर्म होता है ओवर ड्रू, और थर्ड फॉर्म ओवर ड्रीवन, ओवर ड्रीवन थर्ड फॉर्म होता है। तो सेकेंड फॉर्म जो है ड्रू होता है, थर्ड फॉर्म ड्रीवन होता है, DRIVEN, ड्रीवन हो जाएगा, या ड्रू करते हैं, या ड्राइवर ड्रान भी कर सकते हैं इसको, DRAWN, ड्रान भी कर देंगे। ड्रा ड्रू ड्रान होता है, ड्रीवन ने वो गाड़ी चलाना, तो ड्रा ड्रू ड्रान हो जाएगा, ओवर ड्रा हो जाएगा, ड्रा का ड्रू और ड्रान हो जाएगा, और इसमें ओवर ड्राइंग हो जाएगा। बस ड्राइंग इस आपको बताया गया था, खींचना होता है, तो ड्रा में आईएनजी करोगे, ड्राइंग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका जो है हो जाएगा। तो इसको ड्रा, ओवर ड्रू, ओवर ड्रॉन और ओवर ड्राइंग।
ओवरटेक होता है, इसमें भी कोई आपको पार कर जाना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म ओवरटेक हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ओवरटूक हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म टेक है, और थर्ड फॉर्म जो है ओवरटेकन, आईएनजी जोड़ेंगे तो ओवरटेकिंग हो जाएगा। नहीं बाइक से आप ओवरटेक करते हैं, वही ओवरटेक है, तो ओवरटेक हो जाएगा, पार कर जाना होता है, ओवरटेक करना मतलब बाइक का जगह तो ओवरटेक कर गए, तो ओवरटेक का सेकंड फॉर्म जब जोड़ेंगे टुक हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाए, ओवर सेम रहेगा, और जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो एक के तक तो सेम रहेगा स्पेलिंग, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। टेक का टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है, आईएनजी जोड़ते हैं तो टी एक के, और ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। वैसे यहाँ पर ई को हम हटा के आईएनजी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके जो है आपका सही होगा, अन्यथा नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ओवरटुक हो गया। अगला देखिए दिया है पे, दिया है पे, पे होता है, पे मतलब चुकाना होता है, सेकंड फॉर्म पेड हो जाएगा, पी ए आई डी, थर्ड फॉर्म भी सेम, पी ए आई डी, जब इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो पी ए वाई आई एन जी, पेइंग होता है, पेइंग हो जाएगा। पे का सेकंड फॉर्म चुकाना, पेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पेड, और जब उसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो पेइंग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हो गया चुकाने का। प्रूव होता है, पी आर ओ वी ई, प्रूव, प्रूव जो है साबित करना होता है, सेकंड फॉर्म भी प्रूव होता है, प्रूव्ड हो जाएगा, पी आर ओ वी ई डी। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, कभी कभी प्रूवन कर देते हैं, पी आर ओ वी ई एन। अगर प्रूव्ड भी लिख देंगे तो सही है, ईडी लगा के सेम लिख देंगे तभी सही है, प्रूवन लिख देंगे तब भी सही है, प्रूवन लिख देंगे तब भी, और प्रूव्ड लिख देंगे तब भी सही है, वो कोई गलती नहीं। और जब इसमें आई देंगे तो प्रूविंग हो जाएगा, तो प्रूविंग हो जाएगा तो ई को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, और प्रूविंग तो साबित करना है, तो प्रूव्ड बोलेंगे इसको, और प्रूवन बोल देंगे, और प्रूव्ड मैं बार बार कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म भी सेम, अगर इसी को लिख देंगे तो भी गलती नहीं होगा, और प्रूविंग करेंगे तो पी आर ओ भी है, और ई को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, और जो ई को हटाएंगे और उसमें आई जोड़ेंगे तो जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नीचे आपको जो आईएनजी फॉर्म बताया जा रहा है उसको भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, उसमें आप हमेशा गलतियां होती हैं और उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पुट है तो वर्ड बहुत छोटा, लेकिन ये हमेशा गलती आप एग्जाम में जो है हमेशा आपको जो है वो गलती होता है। गलती इसलिए होती है क्योंकि इसका तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे पुट और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल पुट, जैसे कट वाला था, कट का आपको बताया था, जब कट के टाइम में बताया था कि पुट का जो है आप याद करिए, मैं कट के टाइम बताया था कि पुट एक होता है उसका भी तीनों फॉर्म सेम होता है, तो वही देखिए आ गया पुट पुट पुट। और जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देना रहता है कि इसमें डबल टी करते हैं, एक आईएनजी लगा के आप नहीं जोड़ेंगे, एक टी लगा के आप नहीं जोड़ेंगे, एक टी लगा के जोड़ेंगे गलत से जाएगा, तो पुटिंग हो जाएगा, पुट पुट पुट, और जो है आईएनजी जोड़ेंगे तो पुटिंग, इसका मतलब होता है रखना, तो पुट 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 सेम, और आईएनजी फॉर्म जो जोड़ेंगे तो पुटिंग हो जाएगा, रख रहा है। क्विट दिया है, क्यू यू आई टी, क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ना, सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन नहीं, क्यू यू आई टी, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन नहीं, क्विट बोलते हैं इसको। जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो क्यू यू आई डबल टी आईएनजी करते थे, आपको फिर भी ध्यान देना, जैसे पुटिंग में पी यू डबल टी आईएनजी कर रहे हैं, ऐसे जब कोई क्विट बोलेंगे तो क्विट में भी जो है क्वाइटिंग हो जाएगी, इसको क्वाइटिंग बोलेंगे, छोड़ना होता है इसका मतलब। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको गांधी जी का जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे ही वही क्विट है, क्विट क्विट और क्विट, और उसमें आईएनजी जोड़े तो डबल टी, एक टी को और हम क्या कर रहे हैं अपने तरफ से मिला जोड़ रहे हैं, तब जाके जो है वो क्विट हो रहा है, इसका मतलब होता है छोड़ना है। और तीनों फॉर्म बिल्कुल क्या होता है उसका सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला देखिए दिया रीड, रीड बहुत आसान होता है, क्योंकि आसान इसलिए होता है, रीड और रेड इसको बोलते हैं, स्पेलिंग लेकिन सेम रहती है, रीड रेड, और इसको जब आईएनजी जोड़ते हैं तो बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं, रीडिंग का सेम करते हैं। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, आप जानते हैं,
तो स्पेलिंग उसकी बिल्कुल सेम होती है, रीड की फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग भी सेम, सेकंड की भी सेम, थर्ड की भी सेम, और जो उसमें आईएनजी होता है रीडिंग बोलते हैं, तो रीड रेड बोलते हैं इसको, लेकिन लिखते स्पेलिंग READ ही, रीड ही लिखते हैं, रेड हो जाएगा और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। और या सेम रीड आप पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग जो होती है उसमें उसकी जो है बिल्कुल सेम होती है, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, देख ही रहे हैं आप, यहाँ की स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग सेम है, आईएनजी भी जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, रीड लिख के केवल उसमें आईएनजी जोड़ना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है। इसका प्रयोग हमेशा सेंटेंस हम बनाते हैं तो आता रहता है। रीड होता है, मुक्त करना होता है, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होती है, रीड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग भी रीड हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, थर्ड में भी जो है रीड हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, और जब आईएनजी जोड़ते हैं तो RIDDING कर देते हैं, ये आपको ध्यान देना है, मतलब एक डी और अपनी तरफ से क्या करना है आपको जोड़ना है, तो रीड हो जाएगा और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइडिंग हो जाएगा, मुक्त करना होता है इसका मतलब क्या होता है, मुक्त करना है। इसलिए मैं सेंटेंसेस का मतलब भी बता दे रहा हूं कि आप कम से कम जानकारी रखेंगे। अगर आप देखिए राइड मतलब सवारी करना होता है, घोड़े जैसे ही राइड करना होता है, राइडिंग होता है, इसका सेकंड फॉर्म रोड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म जो है वो रीडन हो जाता है, WRIDDEN, और इसमें राइडिंग हो जाएगा RIDING हो जाएगा, मतलब एक ई को हमको क्या करना है, हटाना है, रीड, रोड, रीडन और राइडिंग। आर दिया है, रिंग दिया है, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग होता है और थर्ड फॉर्म भी रंग होता है, मतलब तीनों अलग होता है, रिंग, रैंग, रंग। रिंग मतलब होता है बजाना, रिंगिंग द बेल, तो अब जैसे घंटी बज रही है तो रिंगिंग द बेल, कौन घंटी बज रही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल सेम, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या कुछ हमको जोड़ना हटाना नहीं है, बिल्कुल रिंग लिखना है, उसी में आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। सेकंड फॉर्म रैंग होता है, इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान देना, इसकी तीनों स्पेलिंग अलग होती है, रिंग, रैंग, रंग इसको बोलते हैं, और आईएनजी जोड़ेंगे तो रिंगिंग हो जाता है। अगला देखिए दिया है राइज मतलब उठना होता है, राइज का रोज हो जाता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोज, और थर्ड फॉर्म रीजन, RISEN, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तो ध्यान देना है कि आपको ई को क्या करना है, हटाना है, और इसमें आईएनजी जोड़ना है तो राइजिंग हो जाएगा, राइज, रोज, रीजन और राइजिंग। उठना होता है आपको, तो राइज का रोज हो जाएगा, राइजन हो जाएगा, रीजिंग हो जाएगा। राइज हो गया। अगला देखिए दिया है रन का भी बिल्कुल बदलता है, रन, रैन, और यहाँ रन हो जाता है, मतलब एक बीच में जो है आपको रैन करना है, यहाँ RAN रैन बोलते हैं, सेकेंड थर्ड फॉर्म रन होता है, इसका प्रयोग हमेशा करते हैं आप दौड़ने के लिए, रन मतलब होता है दौड़ना, इसमें जब आईएनजी जोड़ते हैं तो RUNNING करते हैं, मतलब एक एन को और आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जैसे लिखना है, तो वही आपको जो है जोड़ के जो है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म रन मतलब दौड़ना में बताया आपसे, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म भी रन, मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम होगा, जब सेकेंड फॉर्म जो है वो बदल रहा है, यू को हटा के ए कर रहे हैं, और जब आईएनजी जोड़ रहे हैं, तो जब या बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं, तो एक यन अपनी तरफ से उसमें जोड़ रहे हैं, और स्पेलिंग रन की आप RUN बताई दिए, रन में, और जब आईएनजी जोड़ेंगे तो रनिंग हो जाएगा, तो दौड़ रहा है हो जाएगा। ये जो है आपको अल्फाबेट R तक जो है आज आपको बताया गया। नेक्स्ट पार्ट में अल्फाबेट S से बताना है, आर अल्फाबेट तक जो है आज आपको बताने की कोशिश में किया,
और अब नेक्स्ट पार्ट में आपको एस अल्फाबेट से बताना है। स्पेलिंग्स आपकी देखिए कई जगह बदल रही है। रन की स्पेलिंग देखिए अभी आपके सामने था, मतलब रन फर्स्ट फॉर्म RUN था, सेकंड फॉर्म RAN था, थर्ड फॉर्म RUN था, और उसमें ING जोड़े तो RUNNING हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है स्पेलिंग्स पर भी आपको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाला एक सेंटेंस बनाया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये आपको टेंस पढ़ाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आई एम स्कूल जाना है, तो गो का भी बदलता है, गो का भी फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, और जब ING जोड़ते हैं तो गोइंग हो जाएगा। मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई के साथ आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम लगता है, तो आई एम और गो में जब जोड़ेंगे तो गोइंग कर देंगे, और अब जो आई एम गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कुछ सेंटेंस है कि नहीं बदलते हैं, जैसे पुट वाला मैं बता दिया आपसे, पुट वाला बताया था, और भी बहुत सेंटेंस हैं जो बदलते नहीं है, तो उसको आपको जो सेंटेंस नहीं बदलना है उसको आपको कट वाला था, और भी दो चार सेंटेंस है जो नहीं बदलना है उसको आपको ये दिमाग में बैठाना है कि हमको हर वर्ड को आपको चेंज नहीं करना है, या हर वर्ड में आपको ईडी नहीं लगाना है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में आपको ये नहीं ध्यान देना है, ये नहीं कि आपको कोई किसी भी बार मैं चीज को बता भी रहा हूँ, ये नहीं कि आप किसी सेंटेंस में जो ईडी लगा दे, कहीं आप जो है वो लगा दे, कोई भी अपने तरफ से जोड़ दे। जो उसका तरीका है, जो सेंटेंस लिखने का तरीका है, कुछ सेंटेंस में ईडी लगेगा भी, तो अब उसमें आपको जब ईडी लगेगा तो आपको ईडी लगाना है। लेकिन अब जहां ईडी नहीं लगेगा, अब जैसे कट वाला ही है तो कट में आप ईडी नहीं लगता, उसको सीधे कट ही लिखते हैं, उसको पुट ही लिखेंगे, उसमें कोई हम अपने तरफ से जोड़ेंगे नहीं। हाँ, जहां ईडी लगाना है वहां लगाएंगे, जहां पर ईडी आपको लगाना है वहां तो ईडी आपको लगाना पड़ेगा ना, लेकिन जहां ईडी नहीं लगाना वहां पर आपको जो है वो गलती आप नहीं करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जो है जहां ईडी नहीं लगाना है वहां ईडी आप नहीं लगाएंगे, अपने तरह से आप जो है उसको जोड़ेंगे नहीं। अगर जोड़ते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका, ये विशेष ध्यान देना है। तो ईडी वाला सेंटेंस आपको जो है मैं कई बार बताने की कोशिश किया, अलग अलग तरीके से आपको जो है सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें जोड़ते हैं, ये आपको जो है बताया गया। जैसे एबाइड था, ABID, एबाइड में तो होता है मान लेना, जो सबसे पहले बताया था, उसमें एबाइडेड था, ABIDED, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल जो है एबाइडेड ही है, ABIDED, तो एबाइडेड हो जाएगा, अबाउट पीपल उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वहाँ ईडी लगेगा, वहां पर ईडी लगा के हम सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन अब हर जगह जो है ईडी लगा के नहीं बन सकता है। जो उसका रूप है, जो उसका बोल सकते हैं कि जो उसका क्रम है, जो उसका आर्डर है, उसी आर्डर में आपको जो है वो उस तरीके से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उसका लिखना है। आपको अपनी तरफ से जो है कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करनी है, जो जिस तरीके से उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपको जो है वो फॉर्म जो है लिखना है। ये आपको जो है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है आज पार्ट 4 बताया गया। नेक्स्ट पार्ट 5 आपको जो है अल्फाबेट एस से बताना है कि एस अल्फाबेट से आने वाले वर्ड जो है उसमें कहाँ गलतियां करते हैं, कैसे हम सेंटेंस जोड़ते हैं, तो उसमें क्या ING जोड़ेंगे तो क्या गलती करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको जो है पार्ट 5 में जो है अल्फाबेट एस से जो है वो आपको बताया जाएगा। आज आपको जो है आर अल्फाबेट तक जो है मैंने बताने की कोशिश किया। आर अल्फाबेट आपका जो है आज ये जो है पार्ट 4 जो है वो आपका खत्म हुआ है। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।